नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में मतगणना ने कई लोगों को चौंकाया। हर घंटे दर घंटे जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए, एग्जिट पोल सही साबित हुए या कई दूसरे इसे कह रहे हैं कि गलत साबित हुए, क्योंकि इतनी भारी बहुमत क्योंकि एनडीए को मिलती दिख रही है। एनडीए को मिलता वो जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं था यूं कहने, और या कई का ये मानना था कि इसमें खेल साइलेंट वोटर्स ने किया है। बिहार में जो भी परिणाम आया हो, इस वक्त बिहार के परिणामों से कई सारी अलग अलग सुर्खियां हैं जो सामने निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी खबर ये है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। कांग्रेस ने, जिसने कि बिहार विधानसभा चुनावों में अगर बात करें पार्टी की, तो उन्होंने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस मुश्किल से 5% के आसपास परिणाम लाती दिखाई दे रही है। मैं अब इस बातचीत में स्वागत करता हूं हमारे वरिष्ठ विनोद अग्निहोत्री सर का, सलाहकार संपादक, और साथ ही साथ हम तमाम पत्रकारों के लिए एक अभिभावक के स्वरूप भी। ढेर सारे चुनाव आपने देखे जी। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ने जाएं और कुल उम्मीदवारों का 5% परिणाम के आसपास परिणाम दिखाई दे। अगर मैं सीधा सीधा सवाल करूं, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के या इस हार के 5 बड़े कारण आपको क्या दिखाई देते हैं? देखो उत्कर्ष, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल होगा महागठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का। और क्योंकि चुनाव हम बिहार गया नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल था, लोगों से बात हो रही थी, तमाम बिहार के लोगों से बात हो रही थी, तो लग रहा था कि चुनाव में सरकार कोई भी बनाए, एनडीए बनाए, महागठबंधन बनाए, लेकिन जो भी बनाएगा वो बहुत ज्यादा लीड से नहीं, 122 का बहुमत है तो 125, 130, 135 मैक्सिमम 140 में मान के चल रहा था, मैक्सिमम 140 के आसपास होगा। और कांग्रेस के बारे में मुझे लगा था कम से कम पिछली बार उसने 72 सीटें लेकर 19 सीटें जीती थी, तो इस बार भी अगर 60 सीटें लड़ रही है तो कम से कम 18-20 सीटें जीतना चाहिए उसको। ये, और कांग्रेस के लोगों से भी बात हो रही थी तो उनका भी ये अनुमान था, एक गट फीलिंग थी कि सब हमारा जो है 18-20 सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन अब तो 3 सीटें जीतने के लाले पड़ रहे हैं। 8-9 तक 10 तक पहुंचा था उनका रुझानों में टैली, और उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते 5 और 3 सीट पे चल रहा है। और जो छोटी पार्टियां हैं एमआईएम और हम, उनसे भी नीचे है जी। जो 15 सीट लड़ी है एमआईएम, एआईएमआईएम, और दूसरी जो उनकी शायद 6 या 7 सीटें लड़ी है जितना अधिक पार्टी 6 सीटों पर। तो मांझी जी को तो मैं फिर भी मान लूं कि वो तो एनडीए के जहाज पे सवार हैं, इसलिए एनडीए के जहाज का फायदा मिल गया उनको, है ना। मोदी जी और नीतीश कुमार के साधु भी चल दिए गाड़ी में बैठ करके, तो 6 में 3 जीत रहे हैं। लेकिन एएमआईएम जो वैसी पार्टी है, वो अगर कांग्रेस से ज्यादा जीत रही है तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि कांग्रेस को तो बड़ा भरोसा था सीमांचल पे। लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर साहब वहां से जीत करके चुनाव जीत किशनगंज से आए हैं, और जो कांग्रेस के 3 सांसद चुन के आए वो उसी क्षेत्र से आए। चौथे पप्पू यादव भी पूर्णिया वहां से है, उसी क्षेत्र से है। तो हमको भी लग रहा था कि इस बार कांग्रेस वहां अच्छा करेगी, लेकिन लग रहा कि कोई बड़ी चूक हो गई कांग्रेस से। अब क्या चूक हुई है? मुझे लगता है 2-3 चूक, जो अभी बाकी विश्लेषण कांग्रेस करेगी, हम लोग भी करेंगे। पहला तो ये है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा तो उठाया, बड़ी लंबी यात्रा की। अगर तेजस्वी के साथ थे, अगर उसी समय का, उसी यात्रा का उपयोग वो बिहार के स्थानीय मुद्दों पर करते, फोकस करते हुए, तब शायद मुझे भी नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा तत्कालिक मुद्दा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग लड़ाई चल रही थी, उसके लिए सड़क पर इस तरह उतरने की जरूरत नहीं थी। और वो लड़ाई कानूनी लड़ाई थी, कानूनी लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ सुझाव दिए और आदेश दिए, और माने भी गए। वो पूरी एनर्जी, पूरी पार्टी की ऊर्जा, वो सब जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और आरजेडी भी उसमें साथ में थी, तो उस मुद्दे पे जो मुद्दा चुनाव तक आते आते खत्म हो गया। आप तो बिहार घूमे, वो कहीं चर्चा में नहीं था। वो पहले 5 मुद्दे तो नहीं थे। हाँ, तो अगर उनको ये फोकस करना था तो बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था, समझे, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन 5 मुद्दों पर जो है पूरी यात्रा निकालते, और तेजस्वी दोनों लोग मिल करके, और एक मैसेज जाता एक संयुक्त विपक्ष का, जैसे उसमें गया था। फिर तेजस्वी जी ने अपनी बिहार बचाओ यात्रा तुरंत शुरू की, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, कांग्रेस ने उसमें भाग ही नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक पहला मैसेज ये गया जनता के बीच में कि इन पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, सामंजस्य की कमी, सामंजस्य। जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव के लिए, कि भाई मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री आपको बना रहे हैं, आप इन्हें मुख्यमंत्री बना रहे नहीं,
तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दे दिया कि बड़ी अच्छी सिनर्जी है, बड़ा अच्छा वो है, सब कुछ है। और भाई एक लाइन कह देते जो बीजेपी नीतीश जी को लेकर कह रही थी कि हमारे नेता हैं, कह देते गठबंधन महागठबंधन नेता नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव है बिहार में, इतना कह देते। बाद में लोग पूछते कहते हम भाई कह तो दिया नेता है, उसका खत्म बात, उसके अर्थ निकाले जा सकते थे, विपरीत अर्थ नहीं जाते। वहीं तक कहते हैं जब एक बार आपसे कह दिया कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है, तो अब उसका और राहुल गांधी का न बोलना, जिसका कि बीजेपी ने और एनडीए ने बहुत इस्तेमाल किया, उससे जो गठबंधन का जो वोटर था, खास करके आरजेडी का, उसके मन में गलत मैसेज गया, तो वोट शिफ्टिंग भी नहीं हुई। आप देखिएगा जब एनालिसिस आएगी तो जहां जहां कांग्रेस लड़ी है वहां जो एनडीए कैंडिडेट थे उनको आरजेडी का वोट भी मिला होगा, खासकर यादव वोट जो है, ये होता है। और तीसरा कारण ये हुआ कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह आपस में इनका कंफ्यूजन रहा, और जैसे एनडीए में क्या था, एनडीए में सीटों का बंटवारा तक एक तनातनी थी, मांझी जी का ट्वीट आ गया, उनका ट्वीट आ गया, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। जिसको जितनी सीटें मिली उतनी सीटें लड़ रहे थे। फ्रेंडली फाइट नहीं थी, फ्रेंडली फाइट नहीं थी, बल्कि फ्रेंडली होकर के फाइट थी दूसरों से। ठीक बात है। मतलब महागठबंधन एमजेपी गया था जहां भाजपा के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, तो वो जेडीयू के लिए अपने ही मतलब ऑफिस को अपना कार्यालय बना दिया। तो वो चीज वहां थी जो इनके यहाँ नहीं थी। इनके यहाँ एक तो कई जगह जो प्रभारी थे कृष्णा लावर, उनको लेकर के बहुत विवाद हुआ, बिल्कुल बीच चुनाव में उनको किनारे किया गया। और उसके बाद जो सीटों के बंटवारे में शायद 8-10 सीटें ऐसी थी जहां फ्रेंडली फाइट करके लड़ते रहे, लास्ट तक वो फैसले नहीं हुआ, नामिनेशन नहीं, तो वो भी गंभीरता का, उससे भी मैसेज ये गया कि यार ये जब ये अभी इनका हाल ये है तो आगे क्या होगा। एक गलती और हुई कि आपने साहनी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। आप कांग्रेस के राजेश राम दलित थे, रविदासी समाज से आते थे, अध्यक्ष थे, लगातार राहुल जी के साथ थे, तो या तो आप साथ में उनको भी डिक्लेयर करते। तो कांग्रेस जो गेन कर रही थी। मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि मैं सीमांचल जैसे गया, वहां एक प्रचार ये चला कि आप 2.5% वही उस पर मैं आ रहा था, मैं उस पर आ रहा था उसी सप्लीमेंट। तो एक तो पहले रविदासी समाज जिसको कांग्रेस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, इसलिए राजेश राम जी को बनाया गया था। राजेश राम जी की सीट पर आरजेडी ने नामांकन करवा दिया था। ये एक तरह से मैसेजिंग, गलत मैसेजिंग थी, एक तरह से अपमान था। ठीक बात, आपने करा दिया, फिर बाद में वापस लिया जद्दोजहद के बाद। और राजेश राम की जो ब्रांडिंग करनी चाहिए थी महागठबंधन को, वो नहीं की, जो एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर जब आपने साहनी को डिक्लेयर किया, जो एक सीट भी नहीं जीत रहे हैं, और साहनी जी ने जबरदस्ती अपना डिक्लेयर करा लिया तमाम नखरे करके, और वो मुसलमानों में मैसेज किया कि 17% वालों का कुछ नहीं और 2.5-3% वालों को आप डिक्लेयर कर रहे हो, वोट भी कन्वर्ट नहीं, और उसको जो है एनडीए ने भी भुनाया, ओवैसी ने भी भुनाया, और सीमांचल में जो आज कांग्रेस की बुरा हाल देख रहे हैं उसके पीछे ओवैसी पिछली बार से कारण होगा। रुझान में है। अगर महागठबंधन शुरू से एक स्ट्रेटजी बना के लड़ता चुनाव, देखिए रणनीति का पूरा अभाव था, कांग्रेस आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरह लड़ते चुनाव, और ओवैसी को भी थोड़ा सा शेयर दे देते। वो तो अपने दरवाजे पे खड़े हुए थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो हाँ जार 5 सीटें 4 सीटें मांग रहे थे, 6 मांग रहे थे, बात होती 4 सीट मान जाते, आप दे देते उनको 4 सीट। अच्छा, वो जितनी मांग रहे थे उतने पर लीड कर रहे होंगे, तो आप दे देते तो वो कंसोलिडेट होता वोट आपके लिए, बट डिवाइड हुआ। मैं अगर आपकी बात को, और एक और फैक्टर है, जो राहुल गांधी ने ईबीसी वाला कार्ड खेला, और जो उन्होंने सम्मेलन किए ईबीसी के, और जो सदाकत आश्रम में वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने एक संकल्प पत्र घोषित किया, अधिकार पत्र, उसका कतई कहीं प्रचार नहीं किया गया महागठबंधन की तरफ से, न कांग्रेस की तरफ से, न राहुल गांधी के भाषणों में उसका जिक्र था, न तेजस्वी के भाषणों में जिक्र था, न कहीं उसके लीफलेट बांटे गए, न कहीं नीचे तक उस मुद्दे को कोई ले ही नहीं गया। तो ईबीसी को पता ही नहीं था कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, जबकि इतना गेम चेंजर घोषणा पत्र था वो, कि अगर उस पर ये फोकस करते तो शायद ईबीसी का एक हिस्सा कांग्रेस तरफ, महागठबंधन तरफ आ सकता था। आपने जो बातें कही मैं उसको समाप्त करूं तो सर, अगर पॉइंट पर, और ये सभी के लिए समझने के लिए विस्तार से सर ने बताया, समय को ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को जहां रोकूं, मैं उस बातों को रख रहा हूं कि सबसे पहले सही मुद्दे का चुनाव न करना प्राथमिकता के आधार पर, दूसरा पार्टियों में सामंजस्य की कमी का दिखना, तीसरा वोट बैंक का शिफ्ट ना होना ढेर सारी कंफ्यूजन से, चौथी बात कि जो प्रयास किए जा रहे थे किसी तबके के लिए उनका प्रचार ना किया जाए, और उसके बाद जो 5वीं बात थी वो थी लीडरशिप को
सही समय पर न दिखाना, जिसके कारण एक मैसेज ये गया कि क्या लीडरशिप नहीं मानी जा रही है। बिल्कुल। अगर 5 पॉइंट ये निकाले जाए जो आपने बताए हैं, मैं उनको समाप्त कर रहा हूं। और ओवैसी को एक्सप्लॉइट न करना। हाँ, वो अलग में जो उसमें मैं गिना कि आपके पास और दोस्त मिल सकते थे, ये कुनबा और बड़ा हो सकता था जिससे वोटों का खराब नहीं होता, वो बचता। अगर बड़े आसानी से समझना हो कि कांग्रेस ने क्या किया, इतनी तत्कालिक चर्चा सिर्फ विनोद जी के साथ मिल सकती है, और इसलिए हमने सोचा कि इस अनुभव का लाभ लिया जाए जहां 6 कारण हमको समझ आए। आपको क्या लग रहा है बिहार में आखिरकार महागठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ, अलग अलग पार्टी के साथ क्या हुआ? हमें कमेंट करके लिखकर बताना ना भूलें। तो 6 पॉइंट पर जो हमको समझ आया कि किस तरीके से कांग्रेस के हार के बड़े कारण क्या रहे, तात्कालिक रूप से जो हम समझ रहे हैं, अभी और विश्लेषण होगा जब सारा डेटा आ जाएगा, सारे आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन विनोद सर के पास यह अनुभव है कि तात्कालिक तौर पर उन तमाम चीजों को जो पैनी निगाह इन्होंने बिहार से इस बार न जाकर भी बिहार पर रखी, उसका लाभ हमने लिया है। बहुत शुक्रिया सर। और आपको क्या लगता है बतौर दर्शक, अगर आप बिहार से जुड़े हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कमी कहां रह गई। हम आपसे भी सीखते हैं, आप ही लोगों से पूछते हैं, तो वो आपकी सहभागिता भी जरूर हो। देखते रहिए अमर उजाला और बिहार चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट्स और भी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।